अरे पहले मेरी बात सुन लीजिए। आज भी हिंडनबर्ग ने जो पोल पट्टी खोली है ना, शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म। और कहीं से अगर कहीं कोई काली स्याही मिल जाए ना, तो अपने चेहरे पर लगाकर थोड़े दिन के लिए दुपक जाओ, जब तक नरेंद्र मोदी सरकार है। नरेंद्र मोदी कहते हैं ये मेरा जूता है और वो गंदा है, ये लोग इसे चाट के साफ करने का दम रखते हैं। मैं ये दावे से कह रहा हूँ आपको, इस देश के पत्रकार नरेंद्र मोदी का जूता तक चाट सकते हैं, जो गोदी मीडिया के पत्रकार। सरकार के पत्रकार वो हैं जो महंगाई का, बेरोजगारी का मुद्दा ना दिखाकर 24 घंटे हिंदू खतरे में है, पाकिस्तान ने हमला कर दिया, या हिंदुओं को खाने को नहीं मिल रही, ये कह रहे हैं हिंदुओं को खाने को नहीं मिल रही। किस तरीके से नहीं, मतलब एक बात आप मुझे बताइए, ये कोई गाना चल रहा है कि गुपचुप है? ये अमरीशपुरी की कोई शूटिंग चल रही है? भाई नरेंद्र मोदी गुपचुप तरीके से क्या मिल रहे हैं? अब आप मुझे बताइए ना। भैया अनुराग ठाकुर है, बीजेपी है, कोई भी नेता अगर उसकी वाइफ उसको छोड़ देती है तो वो भी ये कहते हैं कि मैंने तो देश के लिए परिवार छोड़ दिया। आप परिवार संभाल नहीं पाए, आप परिवार की जिम्मेदारी उठा नहीं पाए, इसीलिए आपने परिवार को छोड़ दिया। अगर आप एक आदर्श व्यक्ति होते, परिवार को समझते। आज दूसरी बात यह कि जब नरेंद्र मोदी खुद नहीं बैठे होंगे ना हेलीकॉप्टर में, उस टाइम पे हमारे पिताजी, हमारे बाप दादा हेलीकॉप्टर में बैठ लिए, समझे? तो जो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने करा, हमारा घर नरेंद्र मोदी से नहीं चलता, ये याद रखिएगा। हमारे घर के लोग सक्षम है रोजगार करने में, ये याद रखिएगा। हमारा घर नहीं चलता, आपका रोटी चलती है, आपकी रोटी चलती है, आपके घर का दाना चलता है, और जिनके घर का दाना, अगर आपके घर का के नाम सुनते ही आपके पेट में दर्द हो जाता है, उछल जाते हैं। भाई मेरे पेट में दर्द होता है, मैं कहता हूं, मैं बिल्कुल उछल गया। और बताओ, मैं बिल्कुल उछल गया, मेरे पेट में भी दर्द हुआ, क्योंकि मेरे लिए मेरी माँ से बढ़कर मेरी भारत माँ मायने रखती है। और मेरी भारत माँ को अगर कोई इस देश में बेचेगा, और कोई मेरी भारत माँ के वीर सपूत जिसकी सरकार में शहीद होंगे, तो मैं सवाल पूछूंगा, क्योंकि मैं इस देश के अंदर देश से प्यार करता हूं। मेरे लिए कोई पार्टी, कोई सरकार, देश झुकने नहीं दूंगा। देश तो अरे देश को तो कितना झुका दिया आपने। देश को आपने जो राष्ट्रीय स्तर पर झुकाया है, मेरे को नहीं लगता कि भारत देश कभी इतना झुका होगा। जिस देश के अंदर नारी इतनी सशक्त होती, व्यवस्था बना दी, कहाँ झुक रहा है देश? आज भी पहले मेरी बात सुन लीजिए। आज भी हिंडनबर्ग ने जो पोल पट्टी खोली है ना, शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म। और कहीं से अगर कहीं कोई काली स्याही मिल जाए ना, तो अपने चेहरे पर लगाकर थोड़े दिन के लिए दुपक जाओ, जब तक नरेंद्र मोदी सरकार में है। इतनी बुरी आप लोगों की हालत हो गई है कि ये इनों का बस नहीं चलता। नरेंद्र मोदी कहते हैं ये मेरा जूता है और वो गंदा है, ये लोग इसे चाट के साफ करने का दम रखते हैं। मैं ये दावे से कह रहा हूं आपको, इस देश के पत्रकार नरेंद्र मोदी का जूता तक चाट सकते हैं, जो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं। पत्रकार का हो गया ले अपनी नहीं, मतलब देखो, मैंने कहा गोदी मीडिया के पत्रकार, और ये पत्रकार इतनी समझदार है कि इसने स्वयं ही उनका नाम बता दिया। अब यानी चोर की दाढ़ी में तिनका, ये अपना नाम तो लेना भूल गई उसमें, आप अपना भी ले सकती हैं। आप और वो एक ही कैटेगरी के लोग हैं, और मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मैंने उन गोदी मीडिया के पत्रकारों का नाम लिया है जो हर चीज को हिंदू मुसलमान से जोड़ देते हैं, जो दारू पी के या पता नहीं कौन सा नशा करके स्टूडियो रूम में घूम जाते हैं और जनरल बिपिन रावत जैसे शख्स का नाम भूल जाते हैं। मैं उन पत्रकारों की बात कर रहा हूं, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, और ना मेरी किसी के ऊपर व्यक्तिगत कोई टिप्पणी है। मैं तो उनकी बात कर रहा हूं जो सरकार के पत्रकार है, सरकार के गुलाम पत्रकार है। अब कौन है? नाम ले। मैं बताता हूँ। सरकार के पत्रकार वो हैं जो महंगाई का, बेरोजगारी का मुद्दा ना दिखाकर 24 घंटे हिंदू खतरे में है, पाकिस्तान ने हमला कर दिया, या हिंदुओं को खाने को नहीं मिल रही, ये कह रहे हैं हिंदुओं को खाने को नहीं मिल रहा। शेख हसीना आ तो गई भारत, मुझे क्या लेंगे? ओहो, शेख हसीना भी हिंदू हो गई। पहले जैसे वसीम रिजवी हिंदू था, अब शेख हसीना भी हिंदू हो गई। हिंदू नहीं हुई, भारत आ गई। तो भारत आ गई, तो भारत की नागरिक है वो। सुरक्षित देश भारत है, इसीलिए देखिए ना, इस वक्त पे भारत के हिंदुओं को भारत में लाने की बात चल रही थी, आप कह रहे हैं शेख हसीना भारत आ गई। आपको नहीं पता? टीवी नहीं देखते क्या? मैंने टीवी देखना बंद कर दिया। टीवी देखने का सारा जिम्मा इस देश के गोदी मीडिया के पत्रकार, जो टीवी भी देखें और व्हाट्सएप भी, वो ये देखें। जी, सुनने में तो ये भी आ रहा है कि मोदी जी कल शेख हसीना से मिले गुपचुप तरीके से। गुपचुप तरीके से नहीं, मतलब एक बात आप मुझे बताइए, ये कोई गाना चल रहा है कि गुपचुप है? ये अमरीशपुरी की कोई शूटिंग चल रही है? भाई नरेंद्र मोदी गुपचुप तरीके से क्या मिल रहे हैं? अब आप मुझे बताइए ना। और मैं आपसे कह रहा हूं, भारत कोई धर्मशाला नहीं है। भारत कोई धर्मशाला नहीं है। भारत उन लोगों का देश है जिन्होंने इस देश के लिए अपने भाइयों को खो दिया, उन वीर सपूतों को खो दिया, बहुत सारी माएं अपने बेटों को खो दिया इस देश के लिए। भारत कोई धर्मशाला नहीं है। अभी और सुन लीजिए, और अभी नीरज चोपड़ा की मां ने जिस तरीके से स्टेटमेंट दिया है, और वो जो पाकिस्तान का जो वो भाला फेंकने में जो लड़का जीता है अरशद नदीम, उसकी मां ने जो स्टेटमेंट दिया है, ये तमाचा है आप लोगों के मुंह पर, जो इस देश में नफरत का बीज बोते हैं, और उस नफरत की आग में झुलस रहे हैं तो आम जनता, तरस रही है तो आम जनता। इस दो मुल्कों की लड़ाई में इस देश को डराया जाता है पाकिस्तान के नाम पर, और उस मुल्क को डराया जाता है हिंदुस्तान के नाम पर, और डरती है इस देश की आम जनता। और दूसरी बात ये, मेरी बात ये सुन लीजिए, हमारे देश के जवान
कल भी हमारे देश के जवान शहीद हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री एक बार भी जवानों के ऊपर नहीं बोलते। लेकिन अभी कहीं चुनाव होता तो टैंक में घुस के टोपी पहन के तुरंत चल देते, अपने आप को राजा बाबू समझ के। अभी 15 अगस्त को नौटंकी दिखाएंगे, देख लेना आप। 15 अगस्त 26 जनवरी आए दिन नौटंकी दिखाते हैं। ये देश नौटंकी, सुन लीजिए, अरे सुन लो, चुप, बिल्कुल चुप। भावुक हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। है कौन इनके घर से परिवार से जो सेना में जो भावुक होंगे? ये भावुक होंगे। अगर ये भावुक होते अपने पापा को बोलो ना कि अपनी मम्मी को छोड़ दें, पर्सनल ना जाएं। ये लोग सुन लीजिए, ये लोग सिर्फ और सिर्फ फोटोग्राफी के लिए, सेना से मिलने के लिए, दिवाली मनाने के लिए वहां पहुंचते हैं। दूसरी बात ये, पहले मुझे पूरा करने दीजिए, अगर इनको इस देश से प्यार होता ना तो आज प्रधानमंत्री जैसे लाल बहादुर शास्त्री, जानती हैं आपने क्या किया था? लाहौर तक घुस गए थे, लाहौर तक। दूसरी बात ये, आज भी कल भी हमारे जवान शहीद हुए। प्रधानमंत्री या किसी को कोई फर्क ही नहीं है देश में। जवान की शहादत इस देश में आम हो गई है। मैं इस देश के अंदर, मेरे परिवार से जो है जवान है, आर्मी के अंदर हैं, मैं जानता हूं कि एक माँ के लिए उसके बेटे की कीमत क्या होती है। अभी रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है, एक बहन जो कि अपने भाई की कलाई पे राखी बांधती है, लेकिन वो भाई रक्षाबंधन पे भी अपने घर पर नहीं आ पा रहा। अब आप सोचिए, आप पूछकर देखिए उस बहन से, उस माँ से कि उसका कितना बड़ा कलेजा है कि अपने बेटे को रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए बॉर्डर पे खड़ा कर रखा है। और आप ये सोचिए, जवान शहीद होते हैं, सिर्फ जवानों के यहाँ पर ये लोग फोटो खिंचवाने के लिए पहुंच जाते हैं, उसके बाद कभी जवान के घर पर जाकर ये नहीं पूछते कि उनकी हालत क्या है, उनकी स्थिति क्या है। इस देश के अंदर जवान इस देश का गौरव है, इस देश का सम्मान है, इस देश का अभिमान है। चाहे वो जवान CISF का हो, CRPF का हो, इंडियन आर्मी का हो, नेवी का हो, चाहे थल सेना हो, जल सेना हो, वायु सेना हो, चाहे फिर वो हमारे दिल्ली पुलिस के, यूपी पुलिस के या तमाम पुलिस के जवान हो। मैं यही कहना चाहता हूं सरकार को कि इनकी पेंशन दी जाए और इनको सर्वोच्च सम्मान से भी सम्मानित किया जाए, क्योंकि अगर जवान है तो देश सुरक्षित है, वरना देश असुरक्षित है देश के जवान के बिना। याद रखिए, मोदी जी ने भी तो देश के लिए घर परिवार छोड़ दिया। गर्व होना चाहिए आपको कि मैं आपसे कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी क्या आर्मी में है या सेना में है जो घर छोड़ दिया? आप बेवकूफ वाली बात करती हैं। छोड़ा, मोदी जी खुद कहते हैं तो आपके पिताजी कोई देश हित नहीं करेंगे? फिर आप पर्सनल आ गए, फिर पर्सनल आ गए। आपके पिताजी को बोलो कोई देश हित का काम कर दें, अपनी मम्मी को छोड़ दें। हाँ, मेरे पे पर्सनल ना जाए, पर्सनल ना जाए। आप लोग ऐसे लोग हैं, बड़े भाई, आप गुटका ही चबा लो या सवाल कर लो, एक ही काम कर लो। मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको जवाब ही नहीं आपके पास। क्या कहा? क्या कहा कि मैंने देश के लिए घर परिवार छोड़ा है सर। एक बात आप मुझे बताओ कि आपने कौन सा घर परिवार छोड़ दिया देश के लिए? आपका परिवार था? बहन को छोड़ दिया है। यशोदा बहन को उन्होंने छोड़ा या यशोदा बहन ने उनको छोड़ा, ये बात भी तो कंफर्म नहीं है। दूसरी बात ये कि किसी के निजी जीवन पे हम टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन आपके परिवार में कोई कलेश हुआ, कल को अगर, एक बात आप मुझे, कल को किसी का कोई गृहस्थ जीवन हो जाता है, कल को मान लीजिए कि भैया अनुराग ठाकुर है, बीजेपी या कोई भी नेता, अगर उसकी वाइफ उसको छोड़ देती है तो वो भी ये कह देगा कि मैंने तो देश के लिए परिवार छोड़ दिया। आप परिवार संभाल नहीं पाए, आप परिवार की जिम्मेदारी उठा नहीं पाए, इसीलिए आपने परिवार को छोड़ दिया। अगर आप एक आदर्श व्यक्ति होते, परिवार को संभालते। आज एक बार मेरे पिताजी, सुन मेरी बात सुनिए, मेरे पिताजी जो हैं पूरा घर परिवार संभाल लें, सब कुछ कर रहे हैं, तो ये थोड़ी है कि वो देश से प्यार नहीं करते, बहुत देश से प्यार करते हैं। हमारे परिवार से, इंडियन आर्मी के अंदर है, देश से प्यार करते हैं, सरहद की हिफाजत कर रहे हैं। मोदी जी झूठ बोल रहे हैं तो मोदी जी सच ही कब बोलते हैं ये आप बता दीजिए। अगर मोदी जी सच बोलते तो आप और मैं दोनों 15-15 लाख के मालिक हो रहे होते अभी तो। ये आप समझ लीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।